इतनी ज़्यादा ठंड है कि शीशा खोलता हूँ तो ठंड लगती है, बंद करता हूँ तो सफोकेशन होती है। उम्मीद तो है। तू 10,000 में तो मतलब ही नहीं, 10,000 की तो तेरा ओवरऑल सिर्फ बियर का ही खर्चा है, तो इतने की तो बियर ही पी जाएगा। तो अंकुश जी, आप जा रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे? कहाँ से मांगोगे पैसे पूसे? भैया 10,000 में कन्याकुमारी तक जा रहे हो? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे सरवाइव कर सकता है? मेरे को तो नहीं लगता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता। आई डोंट बिलीव, आई डोंट ट्रस्ट। गुरुद्वारे जाओगे कि कहाँ जाओगे? पोल पे लाइट लगाओगे? उदयपुर तक तो फिर भी हो सकता है, बट कन्याकुमारी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। भाई कैसे मैनेज करोगे? है बड़ा मुश्किल। 10,000 रुपए में तुम्हें वहां पहुंचना है, या दिन लगाना है, गाड़ी खाना के भी खाना आसपास है। गाड़ी के आसपास कटोरे लगाएगा, रेड लाइट पे खड़े करेगा? कैसे करोगे? ये बताओ ना हमें कुछ अपना राज। और टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाएगा। बस प्लानिंग हो, पैशन हो और जज्बा हो तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, 10,000 में पहुंचेंगे। कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। इसी 10,000 में रहना, खाना, पीना, चार्जिंग सब होगा। और सीधा सीधा भी नहीं जाएंगे, यहाँ से राजस्थान भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, मैंगलोर भी जाएंगे, केरला भी जाएंगे, उसके बाद कन्याकुमारी पहुंच। लोग के होने वाले हैं 2 पार्ट एक्चुअली। पहला पार्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंदर हमें 10,000 रुपये में पहुंचना है कन्याकुमारी तक। वापसी वाले पार्ट का, सेकंड पार्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे हमें वो पूरा करना है। लेकिन फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ट्रिप मीटर रीसेट हो चुका है, गाड़ी हमारी पूरी चार्ज है 100 की 100%। समय है 6:27 हो गए हैं। अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली से उदयपुर की तरफ, और उदयपुर हम जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सारा कुछ आपसे शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। भाई एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। घर से ऊपर से उतरा हूँ तो गलती से एक स्लीपर दूसरी स्लीपर दूसरी पहन के आ गया हूँ, क्योंकि सारे सो रहे थे, अंधेरा था। नीचे आया तो ध्यान दिया यार ये क्या किया मैंने, फिर वापस गया हूँ और स्लीपर चेंज करी है के बाद, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था और मेरे 2 चक्कर लगे ऊपर से नीचे आने में और गाड़ी में सामान रखने में। तो एक जैकेट थी एक्स्ट्रा, मेरे से उठाई नहीं जा रही थी। ये देखो मैंने 2 जैकेट्स पहन ली है। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठा हूँ यार, बाहर इतनी फॉग है, ठंड है, मेरे को पसीने क्यों आ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई, बता नहीं सकता। अभी आज का हमारा टूर दिखा रहा है उदयपुर तक पहुंचने का 701 किलोमीटर। गाड़ी हमारी पूरी चार्ज है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। कितना पैसा लगा, कहाँ लगा, क्या लगा, एक एक चीज़, एक एक रुपया तक। और जब व्लॉग खत्म होगा ये वाला तो हर व्लॉग के लास्ट में आपको पूरा बताऊंगा मैंने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, विद प्रूफ्स। सब कुछ ओपन रहेगा भाई, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा मैं भूल गया। आज है 1 जनवरी। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत बेहतर बीते। 5 रूल मेजरली जो मैं फॉलो करूंगा। पहला, सिर्फ 10,000 का बजट, टोटल 10,000 का बजट, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। इसी 10,000 में मुझे ट्रिप कंप्लीट करना है। दूसरा, कोई पैसा मुझे बोरो नहीं करना है, ना फ्रेंड से ना फैमिली से। मैं कोई पैसा कहीं से भी बोरो नहीं करूंगा और सारा एक्सपेंस ट्रैकिंग आपकी स्क्रीन पर दिखती रहेगी। तीसरा, कोई व्हीकल स्विच नहीं करूंगा। ये नहीं कि अपनी गाड़ी छोड़ दी, किसी की और की गाड़ी उठा ली रास्ते में से कि इस पे नहीं हो पा रहा उसकी ले लूं, ऐसा भी कुछ नहीं करूंगा। फोर्थ, एटलीस्ट हर 4 डीसी चार्जिंग के बाद एक बार मैं एसी चार्जिंग जरूर करूंगा। एसी चार्जिंग में ऑब्वियसली आपको पता है काफी टाइम जाएगा मेरा, 13 घंटा जाएगा, 14 घंटा जाएगा। 3 किलोवाट वाले से कितनी देर आप चार्ज कर लोगे ना, ये मैं करूंगा हर एक ट्रिप में, और उसे ढूंढना भी एक चैलेंज है, लेकिन ये होगा। फिफ्थ, डेली एक्सपेंस ट्रैकिंग। गाड़ी की परसेंटेज, कितने किलोमीटर चल चुकी है, कितना बैलेंस बचा है मेरे पास, सारा कुछ होता रहेगा। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसके अंदर। और मेरे पास, अगर मैं सही से ट्रिप करने जाऊं तो मेरे पास खाने का बजट है ही नहीं एक्चुअल में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे खाने ट्राई करेंगे, लोकल फूड, स्ट्रीट फूड ही। ऑब्वियसली मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जाके कोई हाई फाई कुछ भी नहीं खा सकता कहीं पे भी ना। तो मुझे 5 रुपया खर्च करते हुए, 15 रुपया खर्च करते हुए बड़ा सोच सोच के खर्च करना पड़ेगा। एक्चुअली जो फास्ट टैग है मैंने गलती से कल बड़ी एक्साइटमेंट में बाहर से लगा दिया। अचानक से मुझे याद आया यार ये तो अंदर से लगना था। फिर मैं गया बाहर से, उसको मैंने उतारने की कोशिश करी, वो फट गया। अब इसको मैंने जैसे तैसे करके, जो उसका सेंसर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है, फास्टैग बाकी अंदर की तरफ लगा हुआ है। ऑल तो मैंने एक नया फास्टैग मंगा लिया है। और मेरे साथ ये था कि यार इसमें मैंने 3,000 रुपये का रिचार्ज भी कर दिया है एनुअल पास का, तो इसको कैसे चेंज करूँ। मैंने कई जगह फ़ोन किया, सब कह रहे कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक पर्सन ने बोला, कहता सर आप इसको लगा के रखो, क्योंकि जो फास्टैग है ना वो आपकी अगर नहीं भी लेगा उठाएगा तो आपकी गाड़ी का नंबर डालेगा, उसमें दिख जाएगा, तो आपका चल जाएगा काम। तो मैंने फॉर अ सेफर साइड एक फास्टैग मंगा लिया।
उस पर्सन जो है वो फास्टैग वाला जो बंदा था, उसने बोला मैं खुद ही इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा आपके दूसरे वाले उसमें, तो उसके लिए कम से कम लगेगा 24 घंटा। तो अभी 24 घंटे हुए नहीं थे क्योंकि 2 ही घंटे हुए थे, 1 ही घंटा हुआ था, तो वो मैंने किया नहीं है। अब ट्राई करते हैं, अगर ये चल गया ऐसे तो ऐसे ही चलाएंगे थोड़े दिन, उसके बाद दूसरे वाला लगा लेंगे। कोई रिस्क नहीं चाहता भाई, 10,000 का बजट है, 3,000 रुपये का दोबारा एनुअल पास लेना पड़ गया तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा ट्रिप। एक छोटी सी गलती पूरा ट्रिप ख़राब कर देगी। तो पहला टोल टैक्स आ गया हमारा, यहीं पता चल जाएगा अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारा कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया। तो मैं हूँ अभी फरीदाबाद वाले रोड पे। अगर मैं सिर्फ इसी रोड को ही पकड़ लूँ ना, कहीं दाएं बाएं ना जाऊँ, तो ये रोड सीधा कन्याकुमारी जाता है, सीधा कन्याकुमारी, कहीं नहीं मुड़ना आपको, इसी रोड पे चलना है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, जल्दी शॉर्टकट भी नहीं लेने। एक चीज़ रह गई, कोई शॉर्टकट नहीं लेने, ट्रिप करेंगे जो सोचा है उसी रास्ते से करेंगे। कोस्टल एरिया से घूमते हुए जाएंगे, दमन भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, मैंगलोर भी जाएंगे, गोकर्णा, उदुपी, सब जगह जाएंगे, एक एक जगह एक्सप्लोर करेंगे, सस्ते से सस्ता स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा, क्या मैंने सिर्फ इस ट्रिप के लिए MG विंडसर प्रो खरीदी है? माना कि भाई हूँ, पर इतना भी नहीं हूँ। पाजी को तो आप जानते ही हैं, ये गाड़ी पाजी के बेटे की है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये तेरा बहुत ही एक्साइटिंग होगा ये ट्रिप, और बहुत ही बढ़िया जाएगा। जब गोवा, अटल टनल, नेपाल और हिमाचल, बीरबिलिंग ये सारे आराम से निकल गए, तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया जाएगा, नहीं करनी। ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव सोच इन्हीं की रही है। ये कार सिर्फ 900 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। नहीं भाई, वैसे स्वामी मोटर्स के ओनर हैं, जहां लग्जरी कार्स की सेल और परचेज का काम होता है। अगर आप 10,000 रुपीज में कन्याकुमारी पहुंच गए तो हम आपको सरप्राइज देंगे। ऑफ लक। क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और अभी तक इसे DC चार्जिंग पर अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसे अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा चार्ज करके देखूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं DC चार्जिंग में कोई इशू तो नहीं आता, ताकि आगे ट्रिप में कोई सरप्राइज़ ना हो। While my EV charges on the highway, I recharge myself with Aquatin Pro protein water. Light, refreshing, protein plus hydration. सर ये पिनान रेस्ट एरिया है, यहाँ पहले 2 चार्जर थे, 460 की हो गई, 2 वोल्टिक की होगी, 60-60 किलोवाट वाली, 2 इलेक्ट्रिक 5 की हो गई। अच्छा, और इलेक्ट्रिक 5 की वैसे 4 हैं, हाँ। 2 तो हैं 60-60 की और 2 हैं 240 वाट। 240 किलोवाट के। जी सर। तो भाई पहली चार्जिंग मैंने कर ली है, 116 रुपये 56 पैसे। तो बजट में से मैं अपने 117 रुपये कम कर रहा हूँ, क्योंकि वो 56 पैसे था तो उसको 50 पैसे से ऊपर होगा तो पूरा रुपया लगा देंगे हम, 117 रुपये हो गया। तो 117 रुपये हमने उसमें से कम कर दिए। इस पे यहाँ पर चार्जिंग करने का वैसे मेरा कोई भी मतलब नहीं था, सिर्फ मेरे मोबाइल में 17 से 18 ऐप्स हैं चार्जिंग की, DC चार्जिंग की अलग अलग। तो वॉलेट में भी 117 रुपये पड़े थे, तो अब मैंने यहाँ पर चार्जिंग कर ली है। इस ऐप को मैं डिलीट करूँगा। चार्जर का नाम था वॉलेटिक। बढ़ते हैं आगे, अभी बैटरी अभी हमारे पास 59% है और 163 किलोमीटर अभी तक हम आ चुके हैं। – 270 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव हो चुकी है। 50 किलोमीटर के आसपास कहीं आगे जाके गाड़ी को चार्ज करेंगे। आज मैंने डिसाइड किया है कि खाने पर एक भी रुपया खर्च नहीं करूँगा। घर से जो भी खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ वही आज का पूरा फूड प्लान है। जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक मैं उसी से काम चलाऊँगा। इस ट्रिप में हर छोटा खर्च मायने रखता है और यही इस चैलेंज की असली खूबसूरती है। तो भाई दूसरा एक्सपेंस नोट कर लो, 458 रुपीज़ 0.76 पैसे, तो 459 पकड़ेंगे इसको भी हम। ये हमारा दूसरा चार्जिंग सेशन पे लगा है पैसा। गाड़ी हालांकि ज़्यादा चार्ज नहीं हुई है, 64% ही अभी भी चार्ज है। इसमें अगर हम देखें तो इनिशियल हमने 15% बैटरी से शुरू किया था, 63% तक गई, यानी हमारी गाड़ी चार्ज हुई 48% और 48% का हमारे को 400 एंड कुछ रुपीज़ लगा है टैक्स मिला के, 458 रुपीज़ 0.76 पैसा यूनिट्स लगी है हमारी। इस गाड़ी की पूरी जान इसकी स्क्रीन में ही बसती है। सब कुछ इसी एक स्क्रीन पर कंट्रोल होता है। स्क्रीन भले ही रुक गई हो, लेकिन ये सफ़र
ये नज़ारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। सामने अरावली की पहाड़ियाँ, ढलती हुई शाम, हल्की ठंडी हवा और वो सुनहरी रोशनी जो पहाड़ों को छूते हुए आगे बढ़ रही है। सुबह से आज एक बूंद भी पानी नहीं पिया था। 2:30 बज गई है। Go out and have a great time. थैंक यू। बाहर गाड़ी चार्ज करने के लिए रोकी थी। टाटा का चार्जर है, टाटा प्लस चार्ज ने मिलाकर लगाया ये, बट फॉल्टी आ रहा है, पावर फेलियर है इसके अंदर। और ये पानी की बोतल मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मेरी गाड़ी में पूरी एक पेटी पड़ी हुई है, तो इसका कोई पैसा लेस नहीं होगा। बहुत सारी एक्सेसरीज़ मैं लेकर चल रहा हूँ कार के लिए, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से मैं इस ट्रिप को 7 दिन के ट्रिप को इजीली इस गाड़ी के अंदर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक HP है, 60 किलोवाट का है, पर स्पीड कम आ रही है, 30 किलोवाट के आसपास आ रही है। जो ऑनर था अभी यहाँ खड़ा हुआ था, वो बड़ा शॉक्ड है, कह रहा है जब से लगाया है कई गाड़ियाँ आके चली गई, कभी चार्ज ही नहीं होती कोई गाड़ी। मशीन ये कितने टाइम से लग रही थी? ये महीना भर हो गया। तो लोग आते हैं, किसी की नहीं चार्ज हुई कभी? एक बार वो जो रिस्क करने आया था ना, हाँ हाँ, चालू करने आया था, उनकी गाड़ी की चार्ज हुई थी। उनकी गाड़ी चार्ज, उसके बाद नहीं हुई किसी की। चलो मेरी तो हो रही है। पीछे भी एक क्लार्क करके होटल था यहीं पे, उसमें 100 बोल्ट का था, और राजस्थान में वैसे भी 100 बोल्ट का नेटवर्क बहुत अच्छा है, पर 100 बोल्ट पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है उनकी। वो 20 रुपये पर यूनिट लेंगे, प्लस GST लेंगे, तो 22-23 रुपये जाके पड़ेगा, 23-24 रुपये पड़ता है एक्चुअली जाके ना। अब यही 200-200 बचाएंगे तभी जाके 10,000 में पहुँच पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी पहली प्रेफरेंस HP, BPCL और इंडियन ऑयल है। दूसरी प्रेफरेंस है स्टैटिक की, क्योंकि स्टैटिक का मेरे पास माइल्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 18 कुछ रुपये पड़ेगा, प्लस GST, उसमें से 10% मुझे डिस्काउंट आ जाएगा। तीसरी प्रेफरेंस है 100 बोल्ट की, लेकिन वो रात में या 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में कभी करनी हो तो उसमें, क्योंकि वो 14 कुछ रुपये पड़ता है। एक मेरी प्रेफरेंस है अदानी के चार्जर मिलेंगे हमें गुजरात के अंदर स्पेशली। अदानी ने भी रेट काफ़ी कम कर दिया है, 16-16.5 रुपये प्लस GST है। तो एक प्रेफरेंस में ये है। जो प्रेफरेंस में बिल्कुल भी नहीं है वो है FICH का, जियो का भी प्रेफरेंस में नहीं है, टाटा का भी प्रेफरेंस में नहीं है मेरे, क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टलियर साइड में है। जब मेरे पास प्रो वाली गाड़ी है, इसकी रेंज 400 से ऊपर दे देती है, अगर सही से चलाओ 350 तो दे ही देती है। तो मेरे पास एक अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर मैं ढूंढ सकता हूँ ये वाले चार्जर, और वहाँ पर चार्ज कर सकता हूँ। Meanwhile, I make a cup of tea for my तो 512 किलोमीटर गाड़ी में चला चुका हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है विंडसर प्रो के साथ। एक गाड़ी है भाई ये भी, और मैं कह रहा हूँ अडास इसका इतने अच्छे से काम कर रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं कई बार ध्यान मेरा कहीं और होता है, कई बार ये इसने लेन असिस्ट में अपने आप उस लेन में गाड़ी लेकर आ जाती है। गाड़ियाँ एडास वाली चलाई हैं, मुझे इसका रिस्पॉन्स एडास का बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज़ है इसकी, आप फ्रंट कोलिजन असिस्ट को ज़रूर ऑफ कर दो आप स्क्रीन से, और कोई भी टायर्डनेस नहीं है। अभी तक सुबह से निकला हूँ मैं 6:30 बजे से, अभी 4:30 बज गई है, 10 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट मुझे गाड़ी लेकर निकले हुए। पीछे एक स्टेट हाईवे जा रहा था, वो थोड़ा छोटा था, 10-15 किलोमीटर, नाथद्वार करके कोई आया था कि यहाँ से मुड़ो आप, का टाइम भी कम लग रहा था, पर उससे मैंने अवॉइड किया। रीज़न क्योंकि मेरे को नेशनल हाईवे से ही चलना है, नेशनल का मेरे पास एनुअल पास है, तो मेरा टोल टैक्स नहीं लग रहा है उस पर। अगर मैं स्टेट हाईवे से गया, 150 किलोमीटर का रास्ता था, तो कम से कम भी 3 बार टोल टैक्स आता और 300-400 रुपये और लग जाता। मतलब आपके यहाँ पे अगर 10,000 गाड़ियाँ हैं तो आपके पास 10 चार्जिंग स्टेशन हैं। तो ईवी का जो मार्केट है उसके हिसाब से आपके पास अगर 10,000 चार्जिंग स्टेशन होंगे तो आप 10,000 गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया इज़ लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लास्ट टाइम तो जब आए पूल नहीं था यार, हमने जब रेंट पे लिया था, अब हम वैसे आए तो हमने पूल भी बना दिए यहाँ पे।
सो हमारा टारगेट यही है कि हम हर साल कुछ ना कुछ लाइक जो हमारे जो भी आने वाले अपकमिंग गेस्ट हैं या जो भी यहाँ के ट्रैवलर्स हैं वो लोगों को कुछ ना कुछ नया दिया जाए। सो गर्मियों में ना थोड़ी सी थप्पड़ मार के जाते थे गेस्ट के, यार भैया पूल नहीं है, आपके यहाँ रुकना है बट पूल नहीं है। अच्छा। सो वी डिसाइडेड कि यार इस साल कुछ नया ऐड करें। सो हम लोगों ने एक पूल प्लानिंग किया, एक पूल अकॉर्डिंगली छोटी सी जगह के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा है यार, छोटा सा बहुत बड़ा पूल निकाल दिया आपने इसमें तो। तो एक अच्छा सा एक पूल डाल दिया है। तो गर्मियों में जो भी बच्चे आएंगे, जो फैमिलीज आएगी, जो भी लोगों को रुकने का मन करता है, यूजुअली वी डील इन फैमिलीज मोर, तो फैमिली के लिए एक एम्बियंस क्रिएट किया है। तो बच्चों को मजा आएगा, फैमिली को मजा आएगा, बहुत ही बढ़िया के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे। और इसका फाइनल लुक निकलना भी बाकी है। कैफेटेरिया लाइक बहुत रेयर प्रॉपर्टीज है उदयपुर के अंदर जो शायद एक रेस्टोरेंट भी दे रही है और एक कैफेटेरिया भी दे रही है। विद दैट पार्किंग हमारे पास है, रूफ टॉप्स हमारे पास है, एक पूल हमारे पास है। सो वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग विच अ गेस्ट नीड इन उदयपुर। और जो रेंडर्स मैंने देखे हैं भैया के फ़ोन में, जो इसके फाइनल पिक्चर्स देखे, बहुत अमेजिंग है। ये अभी इनिशियली पूल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो जो तैयार होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सूरज भाई को मैं लास्ट फरवरी से जानता हूँ। अब मेरा एक ऑफिस होता था मुंबई के अंदर, तो वहाँ से जब मैंने ऑफिस क्लोज किया तो मैं वापस आया था टू व्हीलर पे एरोक्स तो वहाँ पे एक मेरे पास एक टू व्हीलर खड़ा था, तो मैं उस पर वापस आया। तो मैं इस होटल में आके रुका था, तो पहली बार मिला तो भाई से दोस्ती हो गई। और इसके बाद हम जुलाई में आया, मैं यहाँ पर गोवा वाला ट्रिप जो हमने किया था ईवी पे, तो मैंने सूरज भाई को कॉल किया, इनका होटल ऑलरेडी बुक था, तो इन्होंने मेरे को कोई एक होटल करा के दिया। तो इस बार भाई को पता चला कि मैं फिर से जा रहा हूँ ऐसे पूरे इंडिया के ट्रिप पे, 15 दिन में 15 स्टेट और उदयपुर आना है। तो फिर हमारा दोबारा डिस्कशन हुआ। ऑलरेडी इस बार भाई का फिर से होटल बुक था। भाई ने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे को दूसरा करा के देता हूँ, तो पर मेरा वाला फेवर किसी से नहीं चाहिए, तो वो हो रहा है अभी भी। पर भाई ने जितने अच्छे से सर्व किया, बाकी सारी चीज़ें, थैंक यू सो मच। और हाँ, ईवी चार्जिंग का फेवर भी भाई ने मेरे को दिया। और भाई बताओ कि बाकी कोई अगर आता है आप हमारे थ्रू, तो यहाँ पे तो कल को उसको गाड़ी चार्ज करनी हो, कुछ करनी हो, तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा अवेलेबल 100%। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अकी भाई को, जैसे मैं मिला हूँ रोड ट्रिप पे, अगर कोई भी बंदा आ रहा है, बीइंग अ बाइकर, बीइंग अ ट्रैवलर, मैं भी यही चीज़ बोलूँगा कि भाई भी बाइकर और ट्रैवलर है। यस एग्जैक्टली। एक्सपेडिशन सारे करते हैं भाई, सब कुछ करता है, क्योंकि मैं इंस्टा पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही है सारी चीज़ें। तो हाँ जी भाई, तो जब कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, अगर आपकी रोड ट्रिप पर हो, आप बाइक पे हो, कार में हो, जैसे भी हो, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, स्पेशली अगर आप ईवीज़ में हैं और अगर आपको लगता है कि आपको आके कहीं गाड़ी चार्ज करनी है, कहीं पे रुकना है और कहीं फंसे हुए हो, कुछ भी हो, सो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस, नॉट एन इशू। आप होटल पेटल ऑफ मेवाड़, हमारी होटल का नाम है, आप यहाँ पर आएँ। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो उदयपुर के अंदर या कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, आप हमें बता सकते हैं। हम लोग उस चीज़ के अंदर कम्प्लीटली आपकी मदद करेंगे। और उदयपुर के अंदर आप लोग बिंदास, कोई भी बेझिझक होते हुए पेटल ऑफ मेवाड़ पे आएँ। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत लगे, आपको लगता है गाड़ी चार्ज करनी है, स्टे करना है, रुकना है, खाना है, पीना है, व्हाट्सोएवर, आप यहाँ पर आए। और जैसे आपको पता चला है कि यार भाई आप हमसे मिले और आपको लगा कि यार कैसे हम लोग हैं और आप कैसे हो, तो इसके आगे और कुछ बोलना नहीं है मुझे। बट कोई भी अगर ट्रैवलर है, फील फ्री टू कम विद अस, एंड कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, वी आर विद यू। कई बार आप ट्रैवलिंग करते हो, कई बार आप ट्रैवलिंग करते करते ना एक अपने सर्कल बनाते हो, कम्युनिटी बनाते हो, दोस्त बना लेते हो ना। तो ये यहाँ पे वो वाला रिलेशन है, यहाँ पर कोई कमर्शियल रिलेशन नहीं बना हमारा, यहाँ पर हमारा पर्सनल रिलेशन बन गया। तो ये नहीं कि मैं भाई के पास आ रहा हूँ, भाई भी कभी मेरे पास आए, तो सेम वही हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, बाकी सारी चीजें वो मिलेगी, तो वो वाला रिलेशन है। तो भाई की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चल रही होंगी, कैप्शंस में सारा कुछ चल रहा होगा। कोई भी कांटेक्ट करना चाहे, कुछ भी बुकिंग के रिलेटेड, बाकी चीज़ों के रिलेटेड, अगर चार्जिंग के रिलेटेड, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। रात के 1:20 हो गया। ये दिखाता हूँ मैं आपको। और हालत ये है, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि शीशा खोलता हूँ, अगर विंडो खोलता हूँ तो ठंड लगती है, बंद करता हूँ तो सफोकेशन होती है। कोशिश करता हूँ किसी तरीके से 2 घंटा नींद आ जाए, 2-3 घंटा नींद आ जाए। अभी आज तो मेरे पास प्रॉपर पार्किंग है, तो सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं है।
कल अगर मैं गुजरात या दमन में रुकता हूँ, वहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो वहाँ कोई इशू ना आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।